हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग का। इस पेपर का कोड है माइनर 2B। 2022-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूँ, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ, क्वेश्चन के पैटर्न को समझ पाएँ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आपकी परीक्षा ठीक ढंग से जा पाए। इसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं कि किस तरह का सवाल माइनर में पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाओगे ये आपका पेपर 2024 इन्होंने लिख रखा है। हालांकि आपकी परीक्षा जो है 2025 में कंडक्ट कराई गई थी। पेपर का नाम है देखिए MN2B ऑर्गेनिक फार्मिंग। 3 घंटे का वक्त मिला था। फुल मार्क्स है 75 का, पासिंग मार्क्स है 30 नंबर का। अब यहाँ से देख लीजिए, ग्रुप ए जो है वो क्या है, कंपलसरी है, अनिवार्य है, यानी कि ग्रुप ए के हर एक सवाल को आपको जो है सॉल्व करना होगा। पहला सवाल में देखिए 5 छोटे छोटे सवाल हैं और आपको एक एक नंबर मिलेगा। 50 वर्ड में आंसर लिखना है, 50 शब्दों में उत्तर लिखना है। पहला है व्हाट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एकीकृत कीट प्रबंधन क्या है। अगला है व्हाट इज क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्र क्या है। तीसरा सवाल है व्हाट इज एग्रोनॉमी यानी कि पादप कृषि विज्ञान क्या है, इसके बारे में बात करिए। चौथा सवाल है नेम एनी वन केमिकल फर्टिलाइजर, किसी एक रासायनिक उर्वरक का नाम बताइए। अगला है व्हाट इज कंपोस्टिंग यानी कि कंपोस्टिंग से आप क्या समझते हैं, क्या है ये, इसके बारे में बात करिए। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, 2 सवालों का जवाब आपको देना है। 5 + 5 10 अंक आपको यहाँ से मिलेगा। पहला है गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, जैविक उर्वरक के 5 उदाहरण दें। द एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज टू ब्रिंग इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। जैविक खेती के उद्देश्य पर्यावरण स्थिरता है, इस कथन का औचित्य सिद्ध करके बताएं। बात करेंगे ग्रुप बी की। 4 सवालों का जवाब देना है। 15 चौके 60 नंबर यानी कि 15 4 और 60 स्कोर कर सकते हो। लॉन्ग आंसर टाइप के ये क्वेश्चन हैं। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है, एक्सप्लेन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अ नॉन जुडिशियस यूज ऑफ अ केमिकल फर्टिलाइजर। रासायनिक उर्वरक के अविवेकपूर्ण उपयोग से होने वाली हानियों का वर्णन करें। 5वां सवाल व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सॉइल, क्वालिटी ऑफ अ सॉइल अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, एक्सप्लेन। अच्छी मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं, मृदा की गुणवत्ता पादप वृद्धि में प्रभावी है, इसकी व्याख्या करके बताएं। अगला सवाल छठा, शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। पहला है वर्मी कंपोस्ट, इसके बारे में बताएं। फिर है संगरोधन यानी कि क्वारंटाइन के बारे में आपको बताना है। अगला सवाल तीसरा, ऑर्गेनिक इंसेक्ट डिजीज मैनेजमेंट यानी कि जैविक कीट रोग प्रबंधन। 7वां सवाल, डिस्क्राइब द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट ग्रोथ, पादप वृद्धि में पोषक तत्वों की भूमिका का वर्णन करें। 8वां सवाल, डिस्क्राइब द चैलेंजेस फेस्ड इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, जैविक उत्पाद के प्रमाणन में आने वाली चुनौतियों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 9, शॉर्ट नोट्स में आपको टिप्पणी करनी है। बायोलॉजिकल एंटागोनिस्ट यानी कि जैविक प्रतिपक्षी। दूसरा सवाल है सीड ट्रीटमेंट यानी कि बीजों की उपचार विधि। तीसरा सवाल है मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यानी कि जैविक उत्पादों का विपणन, बेचने वाली बात हो रही है यहाँ पर। तो ये था आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।